जय हिंद दोस्तों, नव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, वे किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो हम देखेंगे आज भारतीय संविधान की अनुसूची। तो इसमें देख लेते हैं हम कि कौन कितना कंटेंट हमारे पास है। वो कौन देखिए, इसमें अनुसूची दूसरी, तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी अनुसूची, छठी, सातवीं अनुसूची कितने पार्ट हैं, आठवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, लास्ट 12वीं अनुसूची। तो इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो हमारा आज का भारतीय संविधान की अनुसूची से रिलेटेड है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची को शुरू करते हैं। आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और इसी के साथ समझेंगे और जानेंगे जो भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं, वे अनुसूचियाँ कितने प्रकार की हैं, वे किनके क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 में हो चुका था। उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। जब भारतीय संविधान बना था तब भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। बाद में कुछ संशोधनों के द्वारा कुछ संशोधन हुए, इसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गईं, जिनके जोड़ने के बाद भारतीय संविधान में अब टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि वर्तमान में भारत संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी अनुसूची है, किस अनुसूची में क्या है। तो अब सबसे पहले हमारी आ गई अनुसूची नंबर 1, यानी कि पहली अनुसूची। आप देख सकते हैं अनुसूची नंबर 1 यानी कि पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, इसमें दिया है भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। यानी कि पहली अनुसूची में सबसे पहले क्या बताया, इसमें भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यानी कि भारत के जितने राज्य होंगे और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में किया गया है। इसी में क्या होता है, किसी भी नए राज्यों का उल्लेख किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। यानी कि जब हम किसी राज्य का उल्लेख करेंगे, किसी केंद्र शासित देश का निर्माण करना होगा हमें, तो इसमें पहली अनुसूची में हमें संशोधन करना पड़ेगा। जब हमारा 69वां संशोधन हुआ था तो उसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी कि 69वें संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है हमारा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 69 का संशोधन जब हुआ था तब किया गया था। तो अनुसूची दूसरी, अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में हम देखेंगे इसमें क्या, इसमें दिया गया है यानी कि वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। कुछ यानी कि वेतन और उन वेतन से रिलेटेड भत्ते और उनसे पेंशन का उल्लेख इसमें किया गया है। अब ये क्या किसके लिए बात करी गई, इसमें वेतन भत्ते किसके लिए बात करी गई, तो ये देखने तो जो कुछ पदाधिकारी हैं हमारे, उन पदाधिकारियों के लिए वेतन भत्ते की यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो उन पदाधिकारियों में देखें कौन कौन से वो पदाधिकारी हैं, किन पदाधिकारियों का वेतन भत्ते की बात की गई है। तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। यानी कि दूसरी अनुसूची में क्या बताया है, दूसरी अनुसूची में बताया गया है जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन, यानी कि उनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख इसमें किया गया है।
जैसे वे राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, देश लोकसभा अध्यक्ष होंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो उन्हें मिलने वाले जो उन्हें वेतन है और उसके जो भत्ते और पेंशन है उसका उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। इसी के साथ हम देखते हैं अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो तीसरी अनुसूची है, जो हमारे पदाधिकारी थे अब उनकी शपथ दिलानी है। यानी कि इसमें शपथ के मंत्री, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाएगी वो अनुसूची नंबर 3 के तहत दिलाई जाएगी। तो हमारी पहली अनुसूची में क्या बताया हमने, जो हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन या उनका उल्लेख हो गया। दूसरी में हमारे वेतन भत्ते हो गए, वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या हो गया, तीसरी अनुसूची में जो शपथ दिलाई जाएगी, तीसरी अनुसूची में शपथ। और इसी के साथ देखते हैं हम अनुसूची नंबर 4। तो अनुसूची नंबर 4 के अंतर्गत जो आएगा, अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का निर्धारण किया गया है। यानी कि जो राज्यसभा में सीट होंगी वे किस क्षेत्र से कितनी होंगी, किस राज्य से होंगी, वो अनुसूची नंबर 4 में इसका उल्लेख किया गया है। यह निर्धारित किया जाता है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। यानी कि अनुसूची नंबर 4 के अंतर्गत ये उल्लेख किया गया है जो हमारी राज्यसभा में सीटें होंगी तो उन सीटों का प्रावधान किस राज्य से हमें कितनी सीट प्राप्त होंगी या कितनी सीट उसमें रखी जाएंगी, वो अनुसूची नंबर 4 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची नंबर 5। तो पाँचवीं अनुसूची आप देख सकते हैं। पाँचवीं अनुसूची में किया गया है भाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र, जहाँ जहाँ उनके क्षेत्र हैं उनका प्रशासन कैसे होगा और उनका नियंत्रण कैसे होगा उसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों तक फैले हुए हैं। जो भारत के राज्य हैं कई राज्यों तक फैले हुए हैं। अनुसूची नंबर 5 में क्या हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कार्य उनका जो क्षेत्र है तो उसका प्रशासन और उसका नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अनुसूची नंबर 5। तो अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में जो बताया है, अनुसूची नंबर में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों की जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि जो हमारी ये असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है तो इसके जो जनजाति हैं उनके बारे में, उनके प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया है। तो इसको याद भी रख सकते हैं हम। जैसे ए असम से ए लेंगे और त्रिपुरा से टी लेंगे और मेघालय से एम लेंगे और मिजोरम से एम लेंगे। तो ये याद रखने के लिए कि वे 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसे आप ATM से हम याद रख सकते हैं। ATM से असम, त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम फॉर मिजोरम। यानी कि छठी अनुसूची में जो हमारे 4 हमारे ये राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो इनके शासन का इसमें वर्णन किया गया है, उल्लेख है। अब अनुसूची नंबर 7। तो 7वीं अनुसूची में हम देखेंगे तो 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में बताया है इसमें जो शक्ति है, शक्तियों का बंटवारा किसके भाई,
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है इसमें। तो पहली जो अनुसूची है इसमें संघ सूची आई है, दूसरी में राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची के जो हमारी पहली अनुसूची है जो संघ सूची, तो इसके अंतर्गत क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो संघ सूची में उल्लेखित सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद के पास होता है। यानी समवर्ती सूची में जो हमारी संघ सूची है तो उसमें जो हमारा संघ सूची का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही रहेगा। तो जो कानून बनाया जाएगा इसमें वो सिर्फ केंद्र सरकार और संसद से इसका अधिकार है। अब इसमें विषय की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो विषय आएंगे वे कौन कौन से विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा और बैंकिंग आदि का इसमें क्या है विषय इसमें दिए गए हैं। इसमें पहले हमारे पास जो कितने विषय 97 विषय इसमें थे जब ये लागू हुआ था, लेकिन अब इसमें बढ़ करके 100 विषय हो चुके हैं। सातवीं अनुसूची का जो ये राज्य सूची है यानी कि स्टेट लिस्ट है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है। राज्य सूची में जो अधिकार होगा कानून बनाने का वो राज्य सरकार को और विधानमंडल को होगा। इसमें कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, यानी कि पुलिस रहेगी, जेल आएगी, स्थानीय शासन आएगा, कृषि आदि इसमें सम्मिलित हैं। इसको जब हमारे लागू हुए थे तब इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब इसमें वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हो चुके हैं, यानी कि इसमें कुछ विषय कम कर दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची का जो हमारा समवर्ती अनुसूची है यानी कि दोनों को मिलाकर काम करती है, तो इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या वर्णित किया गया है। समवर्ती सूची में उल्लेखित जो दोनों को मिलाकर काम करेगा उसको समवर्ती सूची कहा गया है। तो समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास है। जो इसमें कानून बनेंगे वो राज्य सरकारें बनाएगी और संघ भी बनाएगी, दोनों बनाएंगे, यानी केंद्र भी और राज्य स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। और इसमें जो विषय दिए गए हैं, विषय इसमें विवाह का, तलाक का, शिक्षा का, बिजली का और वन आदि का इसमें विषय दिए गए हैं। लेकिन दोनों बनाएंगे तो लेकिन इसमें जो मान्य रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक ही विषय पे किस दो नीति बनी तो जो बनेगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा वो ही मान्य रहेगा। और इसमें कितने विषय थे, पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब इसमें 52 विषय हो चुके हैं। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस समवर्ती सूची को जो लिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट अब 8वीं अनुसूची हमारी 8वीं अनुसूची में देख लेते हैं इसमें क्या वर्णित है, क्या उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो हमारी भाषाएं आती हैं उनका उल्लेख किया गया है। भाषा भी कुल 22 भाषाओं का इसमें शामिल करी गई हैं। जो 22 भाषाएं 22 भाषा इसमें शामिल करी गई हैं। जब ये अनुसूची लागू हुई थी उस समय इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो 22 भाषाएं इसमें वर्णित है। कौन कौन सी भाषाएं हैं इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी और उस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। 22 भाषा हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अनुसूची नंबर 9 में जो दिया है इसमें भूमि सुधार। अनुसूची नंबर 9 में दिया संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख इस सूची में किया गया है, यानी कि भूमि सुधार का इसमें क्या है उल्लेख किया गया है।
शामिल विषय में न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती। जितने भी विषय इसमें शामिल हैं न्यायालय में जाकर कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल हैं। जो इस अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं, वो जो अधिनियम है, वे 284 अधिनियम इसमें शामिल करे गए हैं। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। यानी कि सबसे पहला जो ये अनुसूची, नवी अनुसूची जुड़ी थी। पहले तो 8 थी, तो 8 के बाद फिर 4 जुड़ी तो 12 हो गई इसमें। यानी पहले कितनी थी? 8 अनुसूची थी, फिर 4 और जुड़ी, उन्हीं को मिला के 12 हो गई। तो 12 कैसे हुई? तो सबसे पहली अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी तो वे 1951 में जुड़ी थी। यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 1951 में जोड़ी गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची नंबर 10। तो अनुसूची नंबर 10 देखेंगे। इस अनुसूची नंबर 10 में जो दिया है किस चीज़ का उल्लेख है? दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है और यह 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में इसको सम्मिलित किया गया था। दल बदल से मतलब है कोई भी नेता दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। जीतने के बाद जो बना रहेगा वो उसी पार्टी में रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर से उधर कर घूमता रहेगा। नेक्स्ट 11 अनुसूची नंबर 11। तो जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है वो इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया हुआ है। 29 विषय शामिल किए गए हैं। वे 73 संशोधन इसमें संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ये 1992 में इसका संशोधन हुआ था, लेकिन 93 में इसे लागू किया गया था। यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि 93 में लागू किया गया, इसको जो संशोधन हुआ था 92 में हुआ था। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड इसमें उल्लेख किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो लास्ट अनुसूची है हमारी भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची में आप देख सकते हैं इसमें शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख। इसमें क्या किया गया है? शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं और 74वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। वह 93 के द्वारा ही इसमें संशोधन हुआ। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वे कितनी अनुसूची हैं, कौन कौन सी अनुसूची हैं, वे उन सब के बारे में आज हमने जाना समझा। और देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। और संविधान से रिलेटेड किसी भी जानकारी से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक। तो आज हमने जो जाना भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में जाना। तो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।